आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोटिस के बारे में। ठीक है, कि ये जो नोटिस सबको रिसीव होता है ये क्यों रिसीव होता है और इसका इसका रिप्लाई हम लोग को कैसे करना है। तो देखिए सिंपल सा बात है कि हम लोग को इसके लिए दो तीन सा ड्यू डेट्स देखना पड़ेगा। कि सपोज करिए अगर आपको दिसंबर का जो रिटर्न है तो उसका GSTR1 का ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 11 जनवरी। और अगर दिसंबर का जो 3B का डेट होता है वो क्या है, 20 जनवरी हो जाएगा। इसी तरह हर मंथ चलता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि R1 तो फाइल करने का डेट होता है 11th, वो तो फाइल करके निकल गए हैं। लेकिन मेन जो होता है वो 3B फाइलिंग है। 3B फाइलिंग में क्या है, आपको ओवरऑल आउटपुट और इनपुट जो भी एडजस्ट करके जो भी टैक्स लाइबिलिटी होता है विद द हेल्प ऑफ 3B यू विल हैव टू पे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग कि वो लेट कर देते हैं, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं, मतलब थोड़ा लेट हो जाता है मतलब। तो उस केस में क्या है, डिपार्टमेंट ने सिस्टम ऑटोमेटिक ये जो है नोटिस सर्व करता है सबको। तो ये सिंपल सा बात है कि ये कब इशू होता है। अगर मान लीजिए कि आप 20 तारीख ड्यू डेट है, 20 को नहीं फाइल कर पाए, तो 21, 22, 23, 24 ये क्या है, हर एक नेक्स्ट मंथ का जो 25 तारीख होगा ना, 3, 4, 5 दिन के बाद वो क्या करेगा कि सिस्टम जो ऑटोमेटिक सबको मतलब ये मेल भी करेगा, आपके फोन पे SMS भी जाएगा और आपके जो पोर्टल है उस पर रिफ्लेक्ट होगा नोटिस के अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कि ये आखिर क्या क्या बताता है। तो देखिए ये जो है किस फॉर्म में ये नोटिस देता है, तो फॉर्म GSTR 3A के में देता है। उसमें रेफरेंस नंबर रहेगा आपका, उसका डेट रहेगा, उस पर पूरा डिटेल्स रहेगा आपका, GST नंबर के साथ आपका नाम, एड्रेस, सारा चीज रहेगा। उसके बाद यहां पे बताएगा कि नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर, है ना, कि आप ड्यू डेट के बाद भी फाइल नहीं कर पाए, ड्यू डेट तक नहीं फाइल कर पाए ओवरऑल। तो बोलता क्या है कि नोटिस डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न। बोलता है टैक्स पीरियड किस, यहां पे बताएगा आपको किस पीरियड का है नोटिस, है ना। और उसके बाद टाइप ऑफ रिटर्न क्या है, देखिए 3B है। अगर आप 3B टाइम से नहीं फाइल किए, ड्यू डेट खत्म हो गया है, 3, 4 दिन बाद 25 तक नहीं फाइल कर पाए, तो ये जो नोटिस है वो आपको मिलेगा। देखिए है ना, नवंबर का कब हो जाएगा, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर ड्यू डेट। इशू कब आया है नोटिस, 25 दिसंबर को। वही ड्यू डेट के 5 दिन बाद आपको ये नोटिस ऑटोमेटिक जो है सिस्टम जनरेटेड ये आपको मिलेगा। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आउट्स रहते हैं, पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे। तो बोलता क्या है कि बीइंग अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर you are required to furnish return for the supplies made or received and to discharge resultant tax liability for the aforesaid tax period by due date. It has been noticed that you have not filed the said return till date. मतलब इसका साफ साफ ये कहना है कि भैया आपका जो है वो GSTR1 तो फाइल कर दिए, लेकिन आप जो हैं वो आप आउटपुट और इनपुट जो है वो एडजस्ट करके, है ना, यहाँ पे फर्निश टू रिटर्न सप्लाईज और रिसीव्ड, मतलब आपका जो भी सेल है, रिसीव है, उस पर जो भी माइनस करके जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो पीरियड जो है ड्यू डेट के अंदर आप नहीं बताएं, आप फाइल नहीं किए हैं, तो उस केस में आपको ये नोटिस दिया जा रहा है। बोलता क्या है कि यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द सेड रिटर्न विद इन 15 days, है ना, फेलिंग विच द टैक्स लाइबिलिटी में बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट। बोलता है कि ठीक है वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप 15 दिन के अंदर अगर रिटर्न फाइल नहीं करिएगा तो क्या करेगा कि ये सेक्शन 62 के अंतर्गत क्या करेगा कि रेलिवेंट मटेरियल जो भी डिपार्टमेंट्स के पास, बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ relevant materials available with this office, please note that in addition to tax so assessed you will also be liable to pay interest or penalty as per provision of the act। मतलब अगर 15 दिन के अंदर आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उस बेस पे वो क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, उस बेस पे उस टैक्स पे जो इंटरेस्ट बनेगा, जो पेनल्टी होगा वो इंपोज किया जाएगा। तो ये आपको सेकंड नंबर पॉइंट ये बता रहा है। थर्ड नंबर पॉइंट बता रहा है कि प्लीज नोट दैट नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इशूड फॉर असेसिंग द लाइबिलिटी। अब इसके बाद ये आपका लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम कुछ करने वाले नहीं है, ये आप डायरेक्ट आपके पास क्या जाएगा, डायरेक्ट अब आपके पास लाइबिलिटी जाएगा कि हाँ इतना टैक्स पे करिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, द नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव विद विड्रॉन इन केस द रिटर्न रेलिवेंट अबव द। मतलब अब देखिए फोर्थ नंबर का ऐसा सिंपल सा बात है कि आपको इसका कहीं जाके डिपार्टमेंट में रिप्लाई नहीं देना है। You will not have to submit the reply in written format, है ना, you just have to file the return। अगर किसी के मन में क्वेश्चन आए कि ठीक है भैया मेरे को ये तो नोटिस मिल गया, उसके अगेंस्ट में हम कैसे क्या रिप्लाई करें, डिपार्टमेंट को क्या बताएं, कैसे रिप्लाई करें, तो यू विल जस्ट हैव टू
फाइल योर रिटर्न इन रिप्लाई, है ना। पॉइंट नंबर 4 यही बोलता है कि द नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन इन केस द रिटर्न रेफर्ड अबव इज फाइल्ड बाय यू बिफोर इशू ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। अगर डिपार्टमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू करने से पहले, मतलब डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट ऑर्डर होगा कि उसके पास जो भी डेटा उस पर असेसमेंट करेगा, उसके ऑर्डर होने से पहले अगर आप 3B फाइल कर देते हैं तो आपका यही रिप्लाई होगा और यहाँ पे और कोई रिप्लाई आपको नहीं देना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है, दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड नोटिस एंड विल नॉट रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।